क्या नाम है इनका? ये डॉक्टर कौशिक है। सचिव भी सब मौजूद है। पैसे को हाथ नहीं लगाया गया। क्रेडिट कार्ड्स वगैरह सब है। हाथ पे से सोने की अंगूठी नहीं उतारी और घड़ी भी काफी कॉस्टली। कोई ले नहीं गया। मतलब लूटने के लिए खून नहीं किया गया है। ये एक रिसर्च लैब है साहब, यहाँ कोई किसी को क्या लूटेगा। क्यों? यहाँ पर इस लैब में जितने भी लोग काम करते हैं साइंटिस्ट हैं। हम भला डॉक्टर कौशिक का खून क्यों करेंगे साहब? सिर पे कोई भारी चीज मारी गई है। देखा, कोई तो कारण होगा ना खून करने का। अगर लूटने के लिए खून नहीं किया गया है तो शायद आपस की दुश्मनी होगी आप लोगों की। गलत कह रहे हैं आप, बिल्कुल गलत कह रहे हैं। आशा, मिला कोई फिंगरप्रिंट, कोई निशान उंगली का? नहीं सर, यहाँ पे कहीं पे भी कोई निशान नहीं मिला है। मिलेगा भी नहीं। यहाँ सब लोग ग्लव्स पहने रहते हैं। आप लोग करते क्या है यहाँ पे? हम लोग यहाँ पर एक बहुत ही सीक्रेट रिसर्च कर रहे हैं। किस चीज के ऊपर कर रहे हैं आप लोग छानबीन? देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे इसके बारे में आपको बताना चाहिए। ये लाश देखी है ना डॉक्टर कौशिक की? खून क्यों हुआ और यहाँ लैब में ही क्यों हुआ, ये जवाब हम आप लोगों से निकलवा के ही छोड़ेंगे, समझे? बताइए, किस चीज के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं आप लोग? एंथ्रैक्स का नाम सुना है आपने? आप लोग एंथ्रैक्स बना रहे हैं? जी नहीं। एंथ्रैक्स के बारे में इतना तो जानते होंगे कि जरा सा एंथ्रैक्स अगर हवा में छोड़ दिया जाए तो हजारों लोग मर सकते हैं। हाँ। हमने एक ऐसी वैक्सीन बनाई है कि जिसका एक इंजेक्शन अगर आदमी को लगा दें तो 6 महीने तक उसके ऊपर किसी भी एंथ्रैक्स का कोई असर नहीं पड़ सकता है। ये वैक्सीन हमने आर्मी के लिए बनाई है। इसका फॉर्मूला किसी और कंपनी के हाथ में नहीं जाना चाहिए। किसी ने चुरा लिया तो हम लोग बर्बाद, फिनिश्ड। वैक्सीन बन गई है? जी। कहाँ है? वहां सेफ में। चलो दिखाओ। हे भगवान, सत्यानाश हो गया। किसने वैक्सीन चुरा लिया? मैं कह रहा था ना, खून करने का कोई तो कारण होगा। चोर यहां पहले से ही छुपा बैठा होगा। डॉक्टर कौशिक अंदर आए तो बेचारे मारे गए। कल रात को यहां और कोई नहीं था? चोर यहां अंदर आ ही नहीं सकता सर। क्यों? वो बाहर का दरवाजा ही नहीं खुलेगा, वो सिर्फ हम ही लोग खोल सकते हैं बस। देखिए साहब, इस ग्लास पैनल के अंदर एक कैमरा लगा हुआ है जो इस हाथ में जितनी भी रेखाएं और फिंगरप्रिंट्स हैं उनकी एक फोटो ले लेता है और फिर ये सारी इंफॉर्मेशन एक कंप्यूटर में चली जाती है। वहाँ कंप्यूटर में सर हम लोगों के हाथों के प्रिंट्स पहले से ही मौजूद हैं। अब कंप्यूटर दरवाजे को बताता है कि अंदर जाने दो या मत जाने दो। मतलब इस दरवाजे के अंदर कोई जा ही नहीं सकता है? नहीं, कोई नहीं। सिर्फ हम 15 लोगों के, हम 15 साइंटिस्ट के। आप ट्राई कर सकते हैं। चलो। कुछ नहीं हो रहा। लाइए मैं अपना हाथ लगाता हूँ। मतलब आप लोगों के अलावा और कोई भी इस दरवाजे के अंदर जा ही नहीं सकता है? जी नहीं। तो फिर चोर अंदर कैसे गया? यहाँ और कोई दरवाजा तो नहीं है ना अंदर जाने के लिए? नहीं, बस यही है। यहाँ पे कौन कौन आया, मतलब इस दरवाजे से कौन कौन अंदर गया, ये सब बातें कंप्यूटर को मालूम है ना? जब कंप्यूटर इतनी सारी बातें बता रहा है कि दरवाजा खोलो, दरवाजा मत खोलो, तो ये भी रिकॉर्ड होगी कंप्यूटर में कि इस दरवाजे से कौन आया कौन गया? सिर्फ इतना ही नहीं सर, कौन कितने बजे आया ये भी कंप्यूटर बता देगा। तब तो काम आसान हो जाएगा। खूनी कौन है ये पता चल जाएगा अगर कंप्यूटर ये बता दे कि आखिरी बार इस दरवाजे से अंदर कौन गया। ये देखिए सर, ये रही लिस्ट। आखिरी बार डॉक्टर कौशिक ही आए थे यहाँ। हाथ का प्रिंट भी है। ये डॉक्टर कौशिक से पहले कौन आया था?
डॉक्टर कौशिक से पहले। ये आए थे डॉक्टर कौशिक से पहले। आप इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या हुआ संजय? ये देखिए सर। ओह माय गॉड, डॉक्टर कार्टन। ये कहाँ है? डॉक्टर कार्टन 5 दिन पहले मर चुके हैं सर। मर चुके हैं? हाँ, मगर कंप्यूटर बता रहा है कि डॉक्टर कार्टन यहाँ लैब में आए थे। आपके कहने का मतलब है कि मेरा बेटा जिंदा है और वो कल रात लैब में आया था? आपको शायद मालूम नहीं है कि मेरा बेटा मर चुका है। जी हाँ, हमें बताया वहां लैब में कि कार्टन साहब की मौत हो गई है। और फिर भी चले हैं आप हमारे घर में। एक शरीफ इंसान की मौत के बाद उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको यह मालूम है कि लैब के अंदर कोई नहीं जा सकता है? हाँ मालूम है। सिर्फ वही जा सकते हैं जो वहां काम करते हैं। जी। तो कल रात को वहां पे कोई आदमी गया और उसने वहां एक दूसरे साइंटिस्ट की हत्या कर दी। तो इससे मेरे बेटे कार्लटन का क्या संबंध हो सकता है? वो तो बेचारा मर चुका है। अब यही तो सारी प्रॉब्लम है मैडम। हमारी भी समझ में नहीं आ रहा कि ये कैसे हो सकता है। कंप्यूटर बता रहा है कि जो आदमी अंदर आया वो आपके बेटे कार्लटन ही थे। इसका मतलब है कार्लटन जिंदा हो गया। लगता तो ऐसा ही है। आप मिलवा सकते हैं मुझे उससे? फ्रीडा, फ्रीडा, ये तो क्या कह रही है? बेटा, पागल हो गई क्या? बेटा, मैं फ्रीडा मिल सकती हूँ ना? बेटा, फ्रीडा, चलो अंदर चलो। मुझे क्या भेजते तू? मुझे अभी तक हमारे आंसू भी नहीं सूखे थे और आप लोग अगर हमारी जिंदगी में आग लगाने के लिए। आपको कार्लटन की मौत का सर्टिफिकेट देखना है? ये देखिए, लैब का दरवाजा उंगलियों के निशान दिखाए बिना नहीं खुलता है और जिस आदमी के हाथ से लैब का दरवाजा खुला है वो कार्टन साहब ही है। देखिए, किसी दूसरे आदमी की उंगलियों के निशान आपके बेटे की उंगलियों के निशान से कैसे मिल सकते हैं? वो मेरा बेटा नहीं है। आपको इतना ही शक है तो आप ग्रेव खोल के देख कर नहीं देते? नहीं, ये क्या कह रहे हैं सर? नहीं, तभी आपके दिमाग को शांति मिलेगी। खोल के देख लीजिए ग्रेव। हाँ हाँ, देख लीजिए। एक्चुअली ये सब करने की जरूरत थी नहीं। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। तुम यहाँ के वॉचमैन हो ना, तो तुम्हारे रहते ही कैसे हो गया? एक आदमी यहाँ पे आके कब्र खोद के कास्केट खोल के बॉडी लेके चला गया और तुम्हें पता नहीं चला? हम मेरे हिसाब से ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो तो गया है ना, बॉडी गायब है। साहब मुझे लगता है कैसेट में बॉडी थी ही नहीं। ये क्या बकवास कर रहे हो? होश ठिकाने है तुम्हारे? अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों को बदनाम कर रहे हो तुम? साहब आप जरा सोचिए, इस गड्ढे को खोदने में कम से कम 3-4 घंटे तो चाहिए और इस गड्ढे से बॉडी निकाल कर उसको दोबारा भरने के लिए और 1-2 घंटा लगेगा और फिर यहाँ से बॉडी निकाल कर ले जाना इतना आसान नहीं है। कोई ना कोई तो देखेगा। कोई होगा तो देखेगा ना। तुम कल शाम को कहाँ पे थे? मैं कल दिन में इधर ही था साहब। दिन में नहीं, शाम को। शाम को कहाँ पे थे तुम? शाम को हाँ, शाम को। शाम को थोड़ी देर के लिए कहीं गया था। मतलब कल शाम को तुम यहाँ पर नहीं थे? साहब मुझे कल किसी ने फोन किया कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, तो मैं भागा घर की तरफ। वहां जाकर देखा तो वो ठीक ठाक बैठी हंस रही है। साहब मेरे साथ किसी ने मजाक किया था। मजाक नहीं किया किसी ने।
ये प्लान था, प्लान। तुम्हें यहां से खिसकाने का। और यस डॉक्टर वागले। जो भी आदमी वहां उस लैब में छुपकर बैठा था और जिसने डॉक्टर कौशिक को मारा है, उस आदमी की नजर, उसकी आईसाइट काफी कमजोर है। तो वो आदमी चश्मा पहनता है? डेफिनेटली पहनता है, क्योंकि रिसर्च लैब जैसी जगह एकदम साफ सुथरी रखी जाती है। वहां जमीन पर कुछ भी पड़ा हुआ नहीं होता है, और खास करके कांच का टुकड़ा। आप उसी कांच के टुकड़े की बात करिए ना, जो हमें वहां से मिला है। ये रखा है वो टुकड़ा। माइक्रोस्कोप से देखने से पता चलता है कि ये टुकड़ा एक चश्मे के गिलास का टुकड़ा है, और उसकी पावर -5.5 है। देखिए। मगर हमें वहां पे कांच के और टुकड़े मिले नहीं है। उस आदमी ने जब डॉक्टर कौशिक पर अटैक किया होगा तो उसका चश्मा गिरा होगा, और शायद एक कांच टूटा होगा। तो उसने फिर से चश्मा पहन के एक आंख से ही देख के जमीन पर पड़े टुकड़ों को साफ किया होगा। अगर उसके चश्मे के दोनों ग्लासेस टूट जाते तो उसका वहां से भागना मुश्किल हो जाता। उसे कुछ दिखाई देता ही नहीं। अब एक बात तो कम से कम पता चल गई ना आपको, कि वो आदमी चश्मा पहनता है। उस आदमी का लैब में चोरी छुपे घुसना, डॉक्टर कौशिक का खून होना, यह सब अचानक नहीं हुआ है। एक साजिश है, प्लानिंग है। यह दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिन्हें इस वैक्सीन का फॉर्मूला चाहिए। उन्होंने करवाया होगा ये सब। हमें इन दूसरी कंपनी वालों से इंक्वायरी करनी चाहिए। आइए। सर, ये मिस्टर गिलबर्ट है, लकानी और सैमसंग कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। How do you do, Mr. Pradegam? Fine, thank you, sir. Sorry to have bothered you. और सर, ये मिस्टर एलियट है, मेडिकल कॉर्पोरेशन के चीफ ऑफिसर। हेलो सर। ये आपने अच्छा नहीं किया जो आपने इस तरह में अपने आप से बुला लिया। आपके दो इंस्पेक्टर चिपक गए वहां मेरी ऑफिस में, कहने लगे आपको चलना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है हम चोर हैं? आई चीफ ऑफिसर ऑफ मेडिकल कॉर्पोरेशन। सर, एक खून हो गया है और एक कंपनी के सेफ के अंदर से एक वैक्सीन गायब है। चोरी हो गई है। चोर को ढूंढिए, हमें क्यों बुलाया? चोर ने और कुछ नहीं चुराया है, सिर्फ वैक्सीन चुराई है। वो वैक्सीन और किसे चाहिए? किसी दूसरी कंपनी को ना। मतलब हम चोर हैं? You know, लैक्यूने और सैमसंग कितनी बड़ी कंपनी है? 1000 करोड़ कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है। मैं अभी अपने लॉयर्स को फोन करता हूं, आपकी नौकरी चली जाएगी। You are too small. जब तक मेरी नौकरी जाएगी तब तक मैं चोर को पकड़ लूंगा। शायद आप में से कोई होगा। This is highly insulting. मैं अभी फोन करता हूं, हमारे 10 लॉयर्स अब भी आ जाएंगे, फिर देखिए क्या होता है। हाँ, बुलाइए। तब तक इन दोनों को बिठाओ वहां अंदर वाले कमरे में। आइए प्लीज, चलिए। अरे एक मिनट। अंदर वाला कमरा मतलब कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं चुपचाप से यहाँ चला आया, क्योंकि मैं जानता हूँ पुलिस वालों का दिमाग खराब हो जाता तो कुछ भी कर देते, बता देते, कोई भी उल्टा सीधा स्थान लगा देंगे ये लोग। इसलिए बेटा कोऑपरेट। माय फुट, हम चोर नहीं हैं। तो चिल्ला क्यों रहे हो? मतलब ये है कि अगर आप लोगों ने कोई काम नहीं किया है तो हल्ला मत मचाओ। सर, जिसके दिल में चोर होता है वही कहते हैं कि हम चोर नहीं हैं। तुम सिर्फ अपने बारे में बात करो। Everybody knows what kind of a company you're heading. पिछले साल तुम लोगों ने हमारी कंपनी का सरदर्द की मेडिसिन का फॉर्मूला चुराया था या नहीं? ये भी कोई जगह है बात करने की? यही जगह है, चुराया था या नहीं? वो दवाई तो हमने अपने आप बना ली थी। चुराया था या नहीं? अरे यहाँ वैक्सीन चुराने की बात हो रही है, उसका जवाब दो। आप लोगों ने चुराया था क्या फॉर्मूला? सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप सीआईडी अफसर हैं। अगर मैंने चुराया होता तो मैं जेल में होता। दरअसल इनकी मेडिसिन बाजार में पिट गई है, इसलिए रो रही है। Really? जो वैक्सीन चोरी हुई है, आप लोग भी वैसी वैक्सीन बना रहे थे ना? जी हाँ। आपकी वैक्सीन तैयार है? नहीं नहीं। नहीं, अभी भी रिसर्च चल रही है। और आपकी? आपने वैक्सीन बना ली है? सर, हम तो फेल हो गए। वो तो होना ही था, चुरा लो किसी और कंपनी की। सर, चोरी इन्हीं में से किसी ने करवाई है। शायद, मगर ये बहुत बड़े लोग हैं।
इन्हें पकड़ना इतना आसान काम नहीं है। मगर सर लगता है इन कंपनीज के लिए बहुत जरूरी था कि किसी भी तरीके से वो वैक्सीन इनके हाथ में आ जाए। तभी तो किसी ने इतना बड़ा कदम उठाया कि लाश को कब्र से बाहर निकाला और उसे किसी तरह वहां ऑफिस तक ले गए। पर सर एक लाश कोई छोटी सी चीज तो है नहीं, वहां ऑफिस के अंदर ले जाते समय किसी ने देखा कैसे नहीं? हाँ सर, लाश अंदर गई कैसे? शायद बिल्डिंग के अंदर जाने के लिए कोई सीक्रेट रास्ता होगा या फिर किसी चीज में छुपा के वो ले जाई गई होगी। सर यहाँ मेन गेट पे 24 घंटे सिक्योरिटी रहती है। फिर भी वहां लैब में एक आदमी घुस गया और खून करके भाग गया है? वहां लैब में जाने का रास्ता यहीं से जाता है ना? जी। तो फिर कैसे हुआ ये सब? सर जो भी इस ऑफिस में आता है उसका नाम इस रजिस्टर में लिखा जाता है। तो इसका मतलब खूनी का नाम इस रजिस्टर में लिखा होगा? शायद। अभी भी शायद बोल रहे हैं आप? हैं? उसका नाम लिखा है कि नहीं? चेक कर सकते हैं। अरे भाई तुम लोग ठीक ठीक क्यों नहीं बताते हो? यहाँ एक साइंटिस्ट का खून हो गया है और तुम लोगों को अभी तक यही नहीं मालूम कि खूनी अंदर कैसे आया। आप हम पे मत चिल्लाइए, खूनी आप ही लोगों में से कोई है, बाहर से कोई नहीं आ सकता। एक तो आप लोगों के रहते हुए बेचारे कौशिक साहब मारे गए और आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूं खूनी जरूर सिक्योरिटी वालों में से कोई है। हम में से? हाँ, आप में से ही कोई खूनी है। वो तो ये सीआईडी वाले ढूंढ लेंगे, सब साफ हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। एक मिनट, तुम्हारे कहने का मतलब है कि खूनी यही का कोई आदमी है? और कौन होगा? दूसरा कोई आदमी घुस तो नहीं सकता। हम लोग जो बैठे हैं यहाँ पे। अच्छा दिखाओ, रजिस्टर दिखाओ। परसों रात 8:30 बजे के बाद कौन कौन आया था यहाँ पे? दिखाओ। सर परसों रात 8:30 बजे के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ थे सर, डॉक्टर कौशिक थे और सर सफाई करने वाले थे, क्लीनर्स थे यहाँ पे परसों रात को? हाँ सर। रुको। हम लोग सोच ही रहे थे ना अभिजीत कि खूनी डॉक्टर कार्ल्टन की लाश यहाँ कैसे लाया? शायद इसमें डाल के लाया होगा। ये ट्रॉली वगैरह कहाँ पे रखते हैं? ये ट्रॉली से अच्छी जगह क्या होगी? ये कैसे आ गई? ये लाश के सड़ने की बदबू है। फिर किसी तरीके से लाश को ट्रॉली में डाल के वो अंदर लाता है, फिर उनकी हथेली को वहां ग्लास में लगा के वो लैब का दरवाजा खोल लेता है। और फिर फ्रिज में से सारी वैक्सीन चुरा के भाग जाता है। वो वैक्सीन करोड़ों की है, करोड़ों की। दवाई बनाने वाली दूसरी कंपनी की तो लॉटरी लग जाएगी अगर ये वैक्सीन उनके हाथ लग जाए तो। मगर सर एक बात है, जिसने भी ये वैक्सीन चुराई है उसे मालूम है कि वहां पे काम करने वाले 15 साइंटिस्टों के हाथ से ही वो दरवाजा खुल सकता है। इसका मतलब है वो आदमी वहीं का कोई आदमी है सर। चोर अंदर घुस तो गया, मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि रात को डॉक्टर कौशिक अचानक वहां पे आ जाएंगे। वो बेचारे तो बिना बात को मारे गए। उन्होंने तो सपने में भी नहीं सोचा होगा कि वहां लैब के अंदर एक चोर घुस सकता है। मगर सर 2 दिन लाश वहां स्टोर रूम में पड़ी थी, किसी ने देखा कैसे नहीं? जो लोग स्टोर रूम में जाते हैं उन सब की चेकिंग करो। वहां की सिक्योरिटी पे मुझे भरोसा नहीं है। पूछताछ वहीं से शुरू करो। पहले साइंटिस्ट रिसर्च लैब वगैरह में मिला करते थे, अब ट्रॉलीज में मिलने लगे। बताइए कितनी इंसल्ट की बात है डॉक्टर कार्ल्टन के लिए कि मरने के बाद उनकी लाश को लोग कब्र से निकाल ले गए। इतना ही नहीं, निकालने के बाद यहां तक ले आया, अंदर भी ले गया। सिक्योरिटी वालों की नाक के नीचे से लाश निकाल के ले गए। सुन लिया आपने? हैं? परसों रात आपका कोई सिक्योरिटी वाला स्टोर रूम में गया था क्या? हम लोग तो वहां जाते ही नहीं सर।
वहाँ तो एक क्लीनर लोग जाते हैं, वहीं पे वो लोग कपड़ा वगैरह बदलते हैं। हम लोग तो यहाँ कपड़ा बदलते हैं, ये हमारा कमरा है सर। परसों रात यहाँ ड्यूटी पे कौन था? सिक्योरिटी पे? मैं था। क्या नाम है आपका? नंद कुमार सर। नंद कुमार, परसों रात यहाँ कौन कौन क्लीनर ड्यूटी पे थे? रजिस्टर में लिखते हो ना? देखो बताओ कौन है। परसों अल्लेदर था। अल्लेदर? तुमने अल्लेदर को देखा था ड्यूटी पे अपनी आंखों से? सर मैं यहाँ 15 दिन पहले ही आया हूँ नौकरी पे। सबके चेहरे नहीं पहचानता हूँ। यहाँ पे सबके नाम लिखे होते हैं, वही पढ़ लेता हूँ। यहीं पे लिखा था अल्लेदर। तो ये अल्लेदर है। अल्लेदर क्या है? अल्लेदर, हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। जो कुछ पूछना है जल्दी पूछो, बहुत काम है। तुम्हें मालूम है ना यहाँ पे खून हुआ है? हाँ तो? तुम कुछ बात नहीं करना चाहते उस खून के बारे में? नहीं। क्यों? बस यूं ही। मैं पूछ रहा हूँ क्यों? मुझे मरे हुए लोगों के बारे में बात करने से डर लगता है। तुम्हें कुछ मालूम है उस लाश के बारे में? मैंने कहा ना कि मुझे कोई बात नहीं करनी। एक मुर्दे के बारे में। वो मुर्दा नहीं है, वो डॉक्टर कार्टन की लाश है। वो यहाँ एक ट्रॉली में लाई गई है और जहां तुम कपड़े बदलते हो वहां से मिली है। परसों कितने बजे आए थे ड्यूटी पे तुम? तुम लोग क्या यूनियन के लोग हो? नहीं। अगर यूनियन वाले नहीं हो तो मैं तुमसे कोई बात नहीं करूंगा। चल यहाँ से। नहीं सर, मैं परसों काम पर आया ही नहीं था सर। क्या? काम पे आया नहीं था? नहीं साहब, नहीं। ये तो कह रहा है काम पे आया नहीं था। फिर नंद कुमार ने कैसे बोल दिया कि काम पे आया था? सर नंद कुमार शायद ये अल्लेदार लिखा हुआ देखा होगा, तो उसे लगा कि काम पे आ गया। बेवकूफ, आईडी कार्ड मांगना चाहिए था ना। झूठ तो नहीं बोल रहा है ना? नहीं सर, मैं सच बोल रहा हूँ सर। मैं काम पर आ ही नहीं सका था सर। मैं अपने दोस्त के साथ दारू पीने बैठ गया था सर। मैंने सोचा कि एक दो पैक मारने के बाद चुपके से मैं काम पर आ जाऊंगा, मगर 2 पैक पीने के बाद सब मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी सब। फिर क्या हुआ? वहीं गिर पड़े? नहीं साहब, मुझे मेरा दोस्त घर ले गया साहब। फिर अगले दिन ही मैं सो के उठा साहब। है कौन तुम्हारा दोस्त? क्या नाम बताओ। सर ये अल्लेदर का दोस्त। हो आप है? क्या करते क्या है ये? सर ये ग्लास फैक्ट्री में वॉचमैन है। आओ बैठो। नहीं साहब, ऐसे ही ठीक है। देखो हमारे सामने एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। तुम्हारा दोस्त है ना अल्लेदर, तुम जानते हो ना अल्लेदर को अच्छी तरह से? हाँ जानते हो ना? फिर ठीक है। देखो जहां पे वो काम करता है वहां पे एक खून हो गया है। हे भगवान, उसने बताया नहीं तुम्हें? नहीं साहब। कर हमें उस पर शक है। ऐसा लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। उसकी तो आदत ही है साहब झूठ बोलने की। अच्छा, उसने बताया कि वो परसों तुम्हारे साथ बैठ के दारू पी रहा था, ठीक है? हाँ साहब। तो क्या हुआ तुम वहां पे? साहब वहाँ दारू शायद कुछ खराब थी। अड्डे वाले ने दारू में कुछ मिला दिया था। क्या हुआ था? साहब 2 गिलास पीने के बाद हमारी तबीयत बहुत खराब हो गई। अल्लेदार तो साहब वहीं पे बेहोश होके गिर गया और साहब मैं उसे टैक्सी में डाल के कैसे भी घर पर ले गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ? मुझे भी हुआ ना साहब, मुझे बहुत उल्टियां आई साहब। अभी तक सर में चक्कर आ रहा है। चक्कर आ रहे हैं? चक्कर आ रहे हैं? हाँ सर। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। यहाँ सीधा खड़े हो। ये हाथ सीधा करो। यहाँ ये भी दोनों सीधा। ऐसे ऐसे करो। अब पैर मिलाओ, पूरा आगे से भी मिलाओ। ये अब यहाँ देखो इधर, यहाँ देखो। साहब मुझे चक्कर आ रहे साहब। इधर देखते रहो। साहब मैं गिर जाऊंगा साहब, मुझे चक्कर आ रहे साहब। देखो इधर देखते रहो। साहब बहुत चक्कर आ रहे साहब। देखो, अरे संभालो। ये सिर्फ एक टेस्ट था, ये देखने के लिए कि कहीं तुम झूठ तो नहीं बोल रहे हो। नहीं साहब, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ साहब। मुझे तो साहब अभी ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा। अब ठीक है साहब। तुम चश्मा लगाते हो? तूने बताया नहीं? क्या पावर क्या है इसकी? -5.5। -5.5? आप उसी कांच के टुकड़े की बात करिए ना जो हमें वहां से मिला है। उसकी पावर -5.5 है। अच्छा ठीक है, अभी तुम जाओ, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। हैं? तुम्हारे ऑफिस में फोन है? क्या नंबर है ऑफिस का? अच्छा, घर में फोन है? हाँ। घर का नंबर दो जरा। 912 912 5965 5965।
इन्हें छोड़ के आना बाहर तक प्लीज। चलो। इसका फोन टैप करो, देखो कौन कौन फोन करता है इसे। मुझे लग रहा था कि यह आदमी चश्मा जरूर पहनता होगा, क्योंकि यहां नाक पे चश्मे के निशान दिखाई पड़ रहे थे, इसीलिए मैंने वो टेस्ट लिया था। देखा कैसे दाढ़ से गिर गया था। और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो चश्मे का कांच का टुकड़ा हमें लैब में से मिला है उसकी पावर भी 5.5 और नितान के चश्मे की पावर भी 5.5। गड़बड़ है बॉस। मगर ये अभी सुबह से घर से निकला क्यों नहीं, काम पे क्यों नहीं जा रहा है? बजा, उसका फोन बजा। हेलो, नितान बोल रहे हैं? मैं लोकेश बोल रहा हूँ ऑफिस से। तो अभी तक आया क्यों नहीं ऑफिस में? तेरी ड्यूटी थी ना 1 बजे से। अरे यार मेरी तबीयत बहुत खराब है यार, मैं आज नहीं आ पाऊंगा। फिर से दारू पी? तुम लोग सुधरने वाले नहीं हो, और अगर आने वाला नहीं था तो फोन तो कर देता ना, फोन क्यों नहीं किया? सॉरी यार, मैं अभी सो के उठा हूं, मैं फोन करने ही वाला था। तुम लोगों को नौकरी करनी ही नहीं है। लगता है ये आदमी डांडी बहुत मारता है, इसको नौकरी की जरूरत नहीं है। और देखा झूठ बोल रहा है कि अभी सो के उठा। सुबह से 2 बार वो फोन आया ना भरत भाई का। बस फोन बजा। हेलो। हेलो, भरत भाई बोल रहे हैं क्या? अरे कह दिया ना भाई, रॉन्ग नंबर है। रॉन्ग नंबर? हाँ रॉन्ग नंबर, पहले भी 2 बार कह चुका हूँ, रॉन्ग नंबर है। मगर भरत भाई ने तो कहा है कि 3 से 6 के बीच में फोन करना। अरे गड्ढे में गया तेरा भरत भाई। है कौन ये भरत भाई? क्या मालूम, इस आदमी ने तीसरी बार फोन किया है। जब पहली 2 बार नितान ने कहा कि रॉन्ग नंबर है, तो तीसरी बार भी इस आदमी ने फोन क्यों किया? और भरत भाई को ही पूछ रहा है, बार बार कह रहा है 3 से 6 बजे के बीच में फोन करना है। 3 तो अभी बजे भी नहीं। हाँ, ये कोई रॉन्ग नंबर नहीं है बॉस, कोई चक्कर है। चक्कर है? हाँ। तो फिर ये नितान बात क्यों नहीं कर रहा है, बार बार फोन कट क्यों कर रहा है? उसे शायद इस बात का डर है कि फोन पे कोई उसकी बात सुन न ले। मुझे लगता है ये फोन फिर से आएगा। अरे ये क्या देख, ये तीसरा फोन तो बहुत पावरफुल निकला। इतनी जल्दी है सर, ये तो घर छोड़ के कहीं निकल पड़ा है। हाथ में एक बैग है। भरत थिएटर के सामने आकर रुका। वो जो फोन आ रहे थे ना भरत भाई के लिए, इसका मतलब ये था कि भरत थिएटर पे आया और भरत भाई ने 3 से 6 के बीच में फोन करने के लिए कहा था। इसका मतलब है 3 से 6 बजे का शो। जरा मोड़ के ले लो आगे से। फिल्म देखने का है क्या? तो देखो ना अंदर जाके। मेरे पास टिकट नहीं है, भरत भाई ने फोन करने के लिए बोला था। भरत ये कौन भाई, है? मेरे पास एक टिकट है, चाहिए? कुछ दे रहा है? ये लो, कुछ दे रहा था यार, कुछ दे रहा। देख टिकट लेना। फिल्म की टिकट दी मगर पैसे नहीं दिए। अभिजीत, मैं इसके साथ पिक्चर देखता हूं, तुम इसका पीछा करो। ओके। भगाओ, उस मोटरसाइकिल वाले का पीछा करते रहो।
get your ass inside. Do what your mother tells you. It's not my mother, Todd. सुनिए भाई साहब, मैं सीआईडी से हूं। मुझे उस आदमी के पीछे वाला सीट चाहिए, प्लीज। थैंक यू। लगता है ये भी थिएटर में ही जाएगा। हाँ, मैं इसके पीछे पीछे ही हूं। थिएटर के पास एकदम पहुंचने ही वाला है। No. I wouldn't worry about him. आ गया थिएटर के पास रुक गया। मैं आ गया उसके पीछे। लगता है अंदर आ रहा है। मैं भी आ रहा हूं दया। लैब से चुराई वैक्सीन। वैक्सीन का फार्मूला। ये है वो वैक्सीन का चोर। हाँ, पैसे लिए और वैक्सीन बेच लिए। पैसों का थैला वहां सीट के नीचे पहले से चिपका हुआ था। पैसे लेके निकाल निकल गया और ये वाला थैला वहां चिपका गया। निकल गया हाथ से? नहीं, ये अंदर पड़ा हुआ समय था, बांध के रखा से। मोटरसाइकिल वाला ये वैक्सीन वाला थैला लेने गया अंदर। I'm out. Broke my arm. There are 215 bones in the human body. That's one. Now don't move. What are you going to do? अरे वैक्सीन कहाँ है? जोकर, पीछे मुड़ के देख बेवकूफ। तुम कौन हो? हम लोग वैक्सीन खरीदने आए हैं। खूनी
मुझे मालूम था कि हमारी कंपनी के साइंटिस्ट चाहे कितना भी जोर लगा देते वो लोग वैक्सीन नहीं बना सकते। चाहे 10 साल और लगा लेते, उनके बाप के बस की बात नहीं। मगर हाइवरा कंपनी के साइंटिस्ट, टॉप क्लास साइंटिस्ट, वो लोग वैक्सीन बना सकते हैं, ये मुझे मालूम था। ये तुम्हें कैसे मालूम था? मुझे कैसे नहीं मालूम होगा? उनमें से आधे साइंटिस्ट तो हमारी कंपनी में काम कर रहे थे। हाइवरा ने उन्हें ज्यादा पैसे दिखाए, बस छोड़ गए हमें। पैसों के लिए छोड़ गई हमारी कंपनी। उस दिन से हम बर्बाद हो गए। मगर आपने तो एक बड़ा गुनाह किया है। गुनाह उन लोगों ने किया है, धोखा, नमक हमारा खाया और रिसर्च कहीं और जाके कर रहे हैं। डॉक्टर कौशिक का खून करने की क्या जरूरत है? मैंने किधर खून किया किसी का? इस गधे ने किया। यही तो प्रॉब्लम है, आजकल कोई आदमी ठीक तरह से काम नहीं करता। वैक्सीन चुराने गया था और बेवकूफ ने डॉक्टर कौशिक को मार दिया। इसका पहला माला फर्स्ट फ्लोर खाली, बिल्कुल खाली, वहां कोई नहीं रहता। डॉक्टर कौशिक कितना अच्छा आदमी था मेरा, और डॉक्टर कार्सन की बॉडी में मैंने नहीं निकाली, इसने निकाली। मैं तो था ही नहीं वहां। इसे वैक्सीन लाने के लिए किसने कहा? मैंने नहीं कहा था, इसने कहा। मगर मुझे किसने कहा था? तुम्ही ने तो कहा था ना। पता नहीं, मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? वेनेजुएला, साउथ अमेरिका, कराकास में हमारा विला है, ब्यूटीफुल विला। मामा मियो। अभी तो यहाँ रहना पड़ेगा, जेल।